हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू skillweb.in। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ही टाइम से करना चाह रहा था। ये है एक प्रोडक्ट जो मैंने कुछ समय पहले लिया था, विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर EF EOS M2। ठीक है, ये है प्रोडक्ट। इसके अनबॉक्सिंग में तो कुछ खास है नहीं। ये इसका बॉक्स था, इसके अंदर एक एलन की था और स्पीड बूस्टर था, और ऐसा कुछ खास नहीं था। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, मेरे को ये क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि मैं अपना 1.8 जो मशहूर लेंस है, 1.8 एपर्चर का 50 mm लेंस, ये यूज़ करना चाह रहा था। ठीक है, तो जो M50 है मेरे पास, उसमें EFM लेंस चढ़ता है, EF या EFS लेंस नहीं चढ़ते। तो उसके लिए कुछ किस्म का अडाप्टर चाहिए कि मैं उसको दोनों के बीच में लगा के कनेक्ट कर पाऊँ। इसके दो चॉइसेस थे मेरे पास, या तो मैं ये विल्ट्रॉक्स लेता या मैं कैनन का EFM अडाप्टर लेता। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मुझे चॉइस करना था, तो मैंने चूज़ किया। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मैं विल्ट्रॉक्स के लिए जाता हूँ। मैं क्यों इसके लिए गया, इसके बारे में आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास EF लेंसेस है तो आप ये ज़रूर लीजिएगा, लेकिन आपके पास अगर EFS लेंस है तो ये आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि इस पर EFS लेंस माउंट नहीं होते हैं। ठीक है, खाली EF लेंस माउंट होते हैं, फुल फ्रेम लेंस माउंट होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कैनन का ये जो लेंस है 50 mm 1.8, ये EF लेंस है, फुल फ्रेम लेंस है। ठीक है, सो सबसे पहले जो आपको पता होनी चाहिए एक बात, कैनन M50 अगर आप यूज़ कर रहे हो, कि उसमें एक क्रॉप फैक्टर है। ठीक है, जब आप शूट करते हो 1.6 का क्रॉप फैक्टर है। तो अगर मैं इसको कैनन के EFM माउंट पे चढ़ा के, अडाप्टर पे चढ़ा के अगर मैं इसको लगाता, तो ये 50 mm लेंस जो है मेरे को 1.6 का क्रॉप फैक्टर देता, मतलब वो अराउंड 80 mm का बन जाता। समझो, तो वो जो वाइड एंगल वाला मेरे को एडवांटेज था वो नहीं मिल पाता, और ये 80 mm का लेंस बन जाता 50 mm। ये कुछ कुछ चीज़ों के लिए सही है अगर मुझे जूम चाहिए, लेकिन जनरली अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे जितने से ज़्यादा वाइड एंगल मिले वो बढ़िया। ठीक है, और जब इवनिंग में शॉट्स लेता हूँ तो थोड़ा एपर्चर एक्स्ट्रा मिले तो वो और भी बढ़िया। तो कुछ ऐसा प्रोविज़न ढूंढ रहा था मैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करूँगा, वीडियोज़ देखोगे अगर आप स्पीड बूस्टर के बारे में तो बहुत मैथ्स और इसका ज्ञान बता रखा है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा मैथ्स ना करते हुए, ये लेंस क्या करता है कि ये इसको 0.71 क्रॉप फैक्टर कर देता है। तो मतलब आपके पास अगर 50 mm का लेंस था जिस पे क्रॉप फैक्टर होकर वो 80 mm बन गया, इस स्पीड बूस्टर के थ्रू, विल्ट्रॉक्स स्पीड बूस्टर के थ्रू अगर ये लगाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 56 mm के आसपास हो जाता है, जो कि 50 mm से काफ़ी क्लोज है। तो ये इसका पहला रीज़न है, क्रॉप फैक्टर कम करने के लिए। दूसरा चीज़ जो स्पीड बूस्टर करता है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये कैसे करता है, पर बहुत ही अमेजिंग फीचर है एक स्पीड बूस्टर का। जब मैं ये कैनन 50 mm 1.6 इस पर लोड करता हूँ, माउंट करता हूँ, तो जो ये एपर्चर है 1.8, वो इस पर मेरे को एक स्टॉप और ज़्यादा मिल जाता, मतलब वो 1.2 बन जाता है। ठीक है, तो इवनिंग शॉट्स अगर ले रहा हूँ मैं, तो 1.6 के बदले मुझे 1.2 मिलना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग फीचर है स्पीड बूस्टर का। एक और जो दूसरा लेंस मैं यूज़ करता हूँ 24x105 कैनन का, उसका एपर्चर है 4 मिनिमम। इसको लगाते साथ आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे को उस पर 2.8 का एपर्चर मिलता है, 2.8 का। सो सेकेंड रीज़न इसका है एपर्चर कंट्रोल करने का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छी फीचर्स है इसके। इसको माउंट करना प्रिटी सिंपल है, जैसे हम बाकी लेंसेज करते हैं। मैं इसका क्लोजअप दिखाऊंगा, रेड टू रेड कनेक्ट करके, जैसे हम लेंस पे लोड करते हैं। ठीक है, और इधर एक वाइट डॉट है, इस वाइट डॉट को मिला के हम कैमरा पे माउंट करते हैं। ये तो रही इसकी अच्छी बात है। अब मैं विल्ट्रॉक्स से या कैनन से किसी से मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। इट्स बेसिकली अ ऑनेस्ट रिव्यू कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, और मैं कम से कम 5-6 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ग्रेट रिजल्ट्स मिले मुझे इससे, काफ़ी वीडियोज़ भी करे हैं, फोटोग्राफ्स भी करे हैं मैंने। ब्यूटीफुल सॉ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके डाउन साइड्स क्या है या इसमें प्रॉब्लम्स क्या मिले इतने दिनों में मुझे, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो इसमें सब कुछ वैसे तो अच्छा है, लेकिन एक दो चीज़ें
थोड़ी बहुत इधर उधर प्रॉब्लम्स भी है। सबसे पहले है इसका क्वालिटी, ठीक है। अगर विंट्रॉक्स वाले देख रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगा, है तो सुंदर लेकिन इसकी क्वालिटी नीचे के साइड ये प्लास्टिक बेस्ड है, जबकि हमारा कैनन का जो पोर्ट है जहाँ पे कनेक्ट होता है वो मेटल है, तो मेटल के साथ ये प्लास्टिक जाता है, ठीक है, पूरा प्लास्टिक बॉडी है। दूसरी चीज़, जब मैं इसे माउंट करता हूँ, चाहे अपने लेंस पे माउंट करता हूँ, ठीक है, तो एक हल्का सा प्ले है इसमें, ठीक है, ये एक सॉलिड फिट नहीं है, हल्का सा प्ले है। और जब मैं इसे कैनन के लेंस पे माउंट करता हूँ, और कैनन में भी यहाँ पे भी हल्का सा इसका प्ले है, मेरा मतलब थोड़ा हिलता है ये। परफॉर्मेंस में इसका कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखा, ऐसे नहीं है कि कुछ जिगली हो रहा है या शेकी इफेक्ट आया, कुछ नहीं आया आज तक। तो फिर भी एक अनईजीनेस लगता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, परफॉर्मेंस इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया आज तक। दूसरा एक प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है ये, अब मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, अगर आप में से किसी को इसका जवाब मिले तो मेरे को बताना। ये जो मैं एपर्चर की बात कर रहा हूँ कि मुझे 50 mm पे 1.2 एपर्चर मिलता है, लेकिन कभी कभी मैं जब कैमरा ऑन करता हूँ तो मुझे नहीं मिलता वो एपर्चर, वो वापस 1.8 पे चले आता है, ठीक है। तो उसका जो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं उसका बैटरी निकालता हूँ कैमरा का और वापस डालता हूँ, तो फिर से वो रीसेट हो जाता है और वापस मिल जाता है मुझे 1.2। इसके अलावा मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा इसमें प्रोडक्ट में। इसका फर्मवेयर भी अपडेट करना प्रीटी सिंपल है, इनके साइट पे जाके इसको डाउनलोड करके बस इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो अपने आप अपलोड हो जाता है या अपडेट हो जाता है, ठीक है। कैनन के M50 के फर्मवेयर के ऑप्शन में जाओगे तो लेंस के अंदर इसका फर्मवेयर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। उस कैनन के M50 के अंदर दो वर्जन दिखेंगे, एक तो कैनन का अपना स्टॉक का वर्जन बताएगा और दूसरा लेंस का बताएगा, तो इस लेंस का आपको फर्मवेयर बताएगा क्या है, तो उसको आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब थोड़े से सैम्पल फुटेजेस है जो मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ। ज़्यादातर जो है 6D Mark II के साथ कंपैरिजन किया है मैंने फुल फ्रेम लेंस के साथ, और अब फुल फ्रेम कैमरा। तो बेसिकली जब मैं ये लेंस लगाता हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अ फुल फ्रेम कैमरा, ठीक है। तो ये अमेजिंग है, क्योंकि कैनन का अगला जो सीरीज़ है R से कंपैरिजन होगा अगर मैं इसको लगाता हूँ फुल फ्रेम करने के लिए। जो रेट वाइज भी देखे, क्वालिटी वाइज भी देखे, तो मुझे M50 विद अ स्पीड बूस्टर ज़्यादा फायदेमंद लगता है। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते ही जल्दी ही अगले सेशन में। मेरे पास कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।